लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी वैशाली जिला के महनार ब्लॉक में एक जगह है लावापुर, महनार थाना के अंदर आता है, लावापुर है। यहाँ पर एक जग होता है और जग के बीच में एक व्यक्ति को मार दिया जाता है। उस व्यक्ति को इसलिए मार दिया जाता है कि वो एक विरोध करता है कि रंगदारी के लिए, रंगदारी का मुद्दा होता है, वो विरोध करता है, उस बात के लिए मार दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जग, भोज, कोई भी जग होता है, जो सामूहिक कार्यक्रम होता है, वो प्रेम की भावना को दर्शाता है, एकजुटता को दिखाता है, सामाजिक समानता को दिखाता है। लेकिन सामाजिक समानता नहीं होकर के व्यक्ति को मर्डर कर दिया जाता है, और मर्डर इस बात के लिए होता है कि वो व्यक्ति विरोध करता है, गलत का विरोध करता है। मेरे साथ उनके परिवार है, उनके पिताजी हैं, उनकी माँ है। सारे मुद्दे पर मैं बात करूँगा, क्यों हुई लड़ाई, कैसे हुई और कहाँ तक बात ये पहुँची, इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, क्या हुआ था। मेरा लड़का यज्ञ में कार्यालय में बैठा हुआ था, यज्ञ में घूमने भी गया था। जब वो रासलीला देख के घूमा, मेरा भतीजा है और आदमी था, देखा कि कुछ आदमी 10, 15, 20 की संख्या में दुकानदार से रंगदारी मांग रहे हैं, झुरवा वाला को तंग कर रहे हैं, किसी का जिलेबी उठा लेते हैं, किसी का ज़बरदस्ती किसी को मारते हैं। इन लोगों का विरोध किया, हल्ला हुआ। उसके बाद मेरा बेटा भाग के कार्यालय में आया, मेरा भतीजा भाग के कार्यालय में आया। वहाँ पर आके उन लोगों ने मेरे बेटा को, भतीजा को, सबको पूरी तरह से कार्यालय में ही? हाँ, कार्यालय में। और लोग मौजूद नहीं थे वहाँ पे? थे 2-4 आदमी मौजूद, लेकिन नहीं बचावे का, एक आके अटैक कर दिया। ये जग में पुलिस प्रोटेक्शन नहीं थी उस समय? नहीं थी। पुलिस आके तुरंत लौट गई थी। मतलब एक बार घूम के चली गई? हाँ। रेगुलर जब से जग शुरू हुआ तो कंटिन्यू जग कितने दिन का था ये? 9 दिन। 9 दिन का था। तो क्या बोले? पुलिस को हटाया गया था। पुलिस को हटाया गया था? और किसी के हाथ में तलवार था, किसी के हाथ में फरसा था, लोहा का रड था, लाठी डंडा, इसमें 10 रुपया हम मेरे बेटा को हत्या कर दिया गया। पहले से कोई रंजिश? कोई नहीं रंजिश, किसी तरह का कोई रंजिश नहीं थी? आपके लड़का के मतलब किसी से लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं था? किस क्लास में पढ़ रहा था वो? BA करके अपना तैयारी कर रहा था, बिहार पुलिस का। अच्छा, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा था। देखिए, कितनी शर्मनाक बात है कि एक नौजवान लड़का जो 20-22 साल का लड़का है, बिहार आपको पूरे भारत में सेकेंड पोजीशन है मर्डर के मामले में। और ये मैं बार बार जब रिपोर्टिंग करता हूँ तो यूपी के बाद बिहार का स्थान सेकेंड पोजीशन है। और ये नीतीश बाबू, जो सुशासन बाबू, जो दावा करते हैं कि हमारे स्टेट को सुशासन दिया गया है, बल्कि ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जब आएंगे, ये डाटा जो आता है, डाटा में बहुत सारी बातों को छिपाया जाता है। यहाँ तक कि ग्राउंड जब रिपोर्टिंग होता है, जब कोई घटना होती है, तो उसको थाना स्तर, पंचायत स्तर तक मामला को सुलझा दिया जाता है। और ये रिपोर्ट, ये डाटा जो है ना गवर्नमेंट के पास जाता है, ना थाने के पास रिकॉर्ड होता है। जब से मैं बिहार में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग जब से मैं कर रहा हूँ, मेरे सामने कई ऐसे मुद्दे आए हैं जो मुद्दे थाना को मिला करके, मैनेज करके, पंचायती स्तर से सुलझा करके उस मामले को ख़त्म किया जाता है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर कानून का खौफ नहीं होगा, कानून का डर नहीं होगा, तो ये कानून का उल्लंघन होते रहेगा। क्या हुआ फिर? हम नहीं थे मेला में। आप नहीं थे मेला में? हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम मेला में नहीं थे। उनसे पूछिए। अच्छा, आप उपवास पे भी थे? 9 दिन किए थे उपवास, लेकिन पानी का दर्शन नहीं होने दिया हमको बेटा को ले लिया, लोहा को रॉड से मार के ले लिया। तलवार था, फरसा था। अच्छा, तलवार फरसा लोग पहले से रखे हुए थे? पहले से रखे हुए थे। हम नहीं सोचे थे कि जो झगड़ा हो, लेकिन वो लोग सोच के रहे थे बैठा हुआ कि जब झगड़ा उसको करेंगे। इनको पर हंगामा किए थे, इनको बचाने के, फिर वे बेटा चला गया। अच्छा, इनसे पहले से चल रहा था कुछ पंगा? कुछ नहीं चल रहा था। निर्दोष थे, चंदा मांगे, इसको प्रणाम दिए। मतलब वो लोग सोच रहा था कैसे यह कर लिया। एक मिनट। अच्छा, ये लोग कार्यकर्ता थे, इन लोगों से जलन था। वो लोग दूसरे टोला के पढ़ते हैं, ये लोग अलग दूसरे टोला के। इन लोगों से उन लोग का जलन है, इसलिए ये लोग लड़ाई करना चाहते हैं। अंत में वही हुआ। अब मेरे समाज का एक लड़का जो कि मारा गया। आप कौन है? उनके भाई हैं? जी, भाई। फुफेरा भाई, ठीक है। तो ये जो हथियार तलवार, इसका मतलब इंटेंशन था पहले से कुछ? उन लोगों का यही मतलब पहले झगड़ा में
अच्छा, रंगदारी करना चाहिए। तंग करता था डेली रंगदारी करता था। हम लोग बर्दाश्त कर कर के भोला बाबा को पार लगाए, लेकिन अंत में बेटा को हमको ले लिया। हम लोग कोई भी अगर पूजा पाठ या कुछ करते हैं तो वो बुरा लोग नहीं दखल अंदाज सोचते करते हैं या भंग करते हैं मेरे पूजा पाठ को। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो एक मतलब रूटीन वे में अपना ड्यूटी करके घूम करके चला जाता था, डेली यही काम था उनका? जी, राउंड मारती, डेली तो आती नहीं थी, एक दिन आया था, उसी दिन राउंड मारती थी और चली जाती थी। कंटिन्यू कोई प्रोटेक्शन पुलिस वहाँ नहीं रहती? जी नहीं। देखिए एक सवाल प्रशासन के ऊपर भी उठता है, जब भी इस तरह का माहौल होता है, आप देख रहे होंगे यूपी का भी देख रहे होंगे कि यूपी में योगी सरकार ने इस तरह के कार्यक्रम को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हिंदू मुस्लिम या जातीय विवाद जब कोई सामूहिक काम होता है तो पुलिस प्रोटेक्शन के काम है कि वहाँ पर एक दो पुलिस होनी चाहिए जो कंटिन्यू वहाँ पर रहे, क्योंकि अगर पुलिस वहाँ होती तो शायद ये इस तरह की घटना नहीं होती। क्या नाम हुआ आपका? प्रियेश कुमार। प्रियेश कुमार, क्या हुआ था? हम यहाँ पहुँचा के जा रहे थे घर से जग में जी, ठीक है। तो एक कोने पे बोला कि इसे ब्याज जी के मारेंगे, ठीक है। कौन बोला? माने कोई वहाँ का समूह में बोला कोई? माने झुंड बना के था। हाँ, ब्याज जी को मारेंगे। हाँ, ब्याज जी किनको? इनको? ब्याज जी ये हमारा चाचा जी हुए, ठीक है, ठीक है। तो हम गए चाचा जी को बचाने के लिए, तो एगो भाई जग में था, झूला बंद करवा रहा था, उसको बुलाने के लिए गए तो ये बैठे हुए थे, इनको नहीं कह के उनको बुलाने के लिए गए, से ये माने अपना गुस्सा जाएंगे, इस कारण से हम उनको बुलाने के लिए गए। जब उधर से बुला के लेके आए तो ये भाई आ गया था पहले, धीरे धीरे हम आए, जिनकी मृत्यु हो गई। हाँ, ठीक है। तब उसके बाद उसको रड मारा, तलवार मारा, ठीक है। उसके बाद हम लाठी उठा रखे थे, तो ठीक है सर, सर्वेंद्र आपने बचाव के लिए लाठी उठा रखा था? हाँ, ठीक है। सर्वेंद्र मुखिया बोलने दीजिए ना, आप लोग डर क्यों रहे हैं? अच्छा चलिए बोलिए, आपको जैसे बचना बोलिए। तो सर्वेंद्र मुखिया सर्वेंद्र मुखिया जब हम लाठी चलाने के लिए तैयार हुए, ठीक है, तो वे पीछे गति का रोक लिए हमको। तो हम बोले कि इसे आपको बचाने का सकान है तो बचा लीजिए, ठीक है, और नहीं बचाने का सकान है तो हम चला देंगे, ठीक है। तो वे जैसे ही हम लाठी चलाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही लाठी हुए ध लिए हमारा। तो फिर हमारे ऊपर दूसरा लड़का आके लाठी चला दिया, ठीक है सर। उसके बाद हम नहीं देखे, अपना अच्छा आपके ऊपर लाठी चला दिया, आप बेहोश हो गए? बेहोश हो गए, ठीक है। यहाँ तक आपको ये बात जानकारी है? हाँ। एक रामनाथ भी है इसमें। क्या क्या? एक रामनाथ भी है ना, विवेक रामनाथ है, एक विवेक नाम का लड़का है, वसीठ राय का 2 बेटा है, पिंटू राय का 2 बेटा है, ठीक है सर। अरविंद राय के 2-3-4 भतीजा है, बेटा है 2। वो लोग को हम देखे थे उसके सामने। ठीक है। मेन कारण है सर्वेंद्र है, मेन कारण सर्वेंद्र। ठीक है। हमको रोके, हम उसी कारण समझ गए कि इसे यही मेन कारण है, नहीं रोकते हमको लाठी चलाने से, ठीक है। अब पुलिस को भी वही भेजवाए, ठीक है। दीपक कुमार डंटा धैले था, ये धर्मेंद्र कुमार का बेटा, सर्वेंद्र का भतीजा। ठीक। क्या हुआ था? क्या हुआ तो बताया ना सर, सब बताया ना? आप कुछ नहीं बता सकते हैं? हम वहाँ पे नहीं थे। आप वहाँ पर नहीं थे, हम वास्तविकता नहीं पता? पहला बार झगड़ा हुआ, उसके बाद हम इधर आ गए थे। जो भी था ये सब यही सब था। और आपके छोटे भाई हैं वो? मेरा छोटा भाई था। क्या नाम था उनका? राहुल कुमार। राहुल कुमार। BA पार्ट 1 में था? BA पार्ट 1 में। गांव का मुखिया है सर्वेंद्र है, इससे पहले थे गांव का मुखिया, अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मुखिया होके चाहे कुछ भी। BA पार्ट 1 का लड़का राहुल कुमार, जो ज़िंदगी की 1/4 भी हिस्सा पार नहीं कर पाया था, ज़िंदगी जीना बाकी था,
एक छोटी सी लड़ाई में उसकी मौत हो जाती है। मैं इस इन्वेस्टिगेशन पर थाने पहुंच रहा हूं, मानार थाने के ऑफिसर से बात करता हूं कि अभी तक कितने व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है और वो प्रशासन में क्या ढील है कि इस तरह की यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर 3 या 4 किलोमीटर हुआ था ना, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे किसी की मौत हो जाए तो ये प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। मैं शंभू कुमार, लाइव न्यूज़, महानार, वैशाली। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।